हरे कृष्णा साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकैब क्लास विद एनआरटीएन भैया में, जहां हम लोग नए नए वर्ड सीखते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेकेंड पब्लिक स्पीकिंग या इंग्लिश कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट। जिससे क्या होता है साथियों, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही अच्छा स्कोर आता है हमारे इंग्लिश सेक्शन में, मीन्स मार्क्स हम अच्छे गेन कर पाते हैं। दूसरा, पब्लिक स्पीकिंग या इंग्लिश कम्युनिकेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट डाल पाते हैं, अपना इंप्रेशन बना पाते हैं। जब आप अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश के, राइट, जैसे हैप्पी की जगह आप डिलाइट यूज करेंगे, जुबलिएट यूज करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप कभी भी देखते होंगे कि कन्वर्सेशन जब भी होता है, राइट, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं लोग और उससे काफ़ी उनका इंप्रेशन अच्छा होता है। तो हम इसलिए इस चैनल को क्रिएट किए हैं और वोकैब अपना इंक्रीज करने के लिए सब लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सके जो वोकैब अपना इंक्रीज करना चाहते हैं। और मेन पर्पस है यहाँ का कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझानी है जो आपके लिए बहुत ही वैल्यू रखती है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बार बार वही बोलता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके और पब्लिक स्पीकिंग में मीन्स कम्युनिकेशन में आप अच्छा इम्पैक्ट डाल सके। तो चलिए आज के हम लोग चलते हैं 5 इम्पोर्टेंट वर्ड्स के तरफ जो नए हैं और आपके लाइफ में काफ़ी वैल्यू एड करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिशन। तो फर्स्ट वर्ड जो है आज का वो है एक्वेटेंस। क्या है एक्वेटेंस? ACQUAINTANC, एक्वेटेंस। एक्वेटेंस मीन्स परिचित। और यहाँ पे मैंने आपको आज से एक्सप्लेन भी करके बताया है कि एक्वेटेंस का क्या मीनिंग हो सकता है, राइट। तो मीनिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में हल्की फुल्की जानकारी, मीन्स थोड़ा सा जानकारी, मीन्स सम इंफॉर्मेशन जब आपके पास हो, राइट, किसी वस्तु को लेके या किसी व्यक्ति को लेके, तब हम लोग एक्वेटेंस यूज करते हैं वर्ड। जैसे स्लाइट नॉलेज ऑफ समबडी और समथिंग, राइट। जैसे कि कोई आपका दोस्त हो या पर्सन के बारे में, राइट, जिसके बारे में आप थोड़ा सा जानते हो इंफॉर्मेशन बट पूरी तरीके से नहीं जानते हो, तब हम एक्वेटेंस यूज करेंगे। जैसे पर्सन दैट यू नो बट हु इज नॉट ए क्लोज फ्रेंड, मीन्स आपके वो क्लोज फ्रेंड नहीं है लेकिन आप परिचित हैं, उनसे एक बार मिले हैं, तब आप उनके बारे में यूज कर सकते हो एक्वेटेंस, राइट। अब इनके साइनोनिम्स देखते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर होगा कि इससे कैसे एग्जाम्स में साइनोनिम्स पूछे जाते हैं, राइट। तो इसके साइनोनिम्स जो हैं या आप हिंदी में कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द जो है वो फर्स्ट क्या है? एसोसिएट। एसोसिएट एंड सेकेंड वन इज कंपेनियन, राइट। सेकेंड वन इज कंपेनियन एंड फर्स्ट वन इज एसोसिएट। तो ये दोनों साइनोनिम्स हुए एक्वेटेंस के, राइट। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझ पाओगे, क्यों? क्योंकि आप उस वर्ड को आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से यूज कर रहे हो, राइट। रियल लाइफ में सेंटेंसेस के द्वारा आप क्या कर रहे हो, रियल लाइफ सेंटेंस बना रहे हो जहां पे ये वर्ड क्या होते हैं, यूज होते हैं, राइट। तो फर्स्ट वर्ड है एन एक्वेटेंस ऑफ माइन वर्क्स फॉर देम। क्या मतलब हुआ? एन एक्वेटेंस ऑफ माइन मीन्स मैं उनके कुछ वर्क से, उनके कार्यों से परिचित हूँ, राइट। जैसा कि मैंने अभी देखा, क्या होता है इसका हिंदी में? परिचित हूँ, राइट। सेकेंड वर्ड क्या है? आवर एक्वेटेंस गोज बैक टू अ स्टूडेंट डेज, राइट। मीन्स जब स्कूल के दिन थे, जब हमारे विद्यार्थी जीवन के दिन थे, मैं उन जीवन से भी परिचित हूँ, राइट, क्योंकि मैंने उस जीवन को जिया है, राइट। द स्टूडेंट्स हैड लिटिल एक्वेटेंस विद द लैंग्वेज, मीन्स विद्यार्थी छात्रों के पास इस भाषा की थोड़ी सी जानकारी है, मीन्स इस भाषा से क्या है, वो थोड़ा सा ही परिचित है, थोड़ा परिचित है, राइट। तो इस तरीके से आप रियल लाइफ में सेंटेंसेस में आप एक्वेटेंस वर्ड को यूज कर सकते हो। तो प्लीज साथियों जरूर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे क्या हो, आप आसानी से अपने नोट से इस सारे सेंटेंस को, सारे वर्ड्स को आप आसानी से रिवाइज कर सको, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट थिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है? आज का नेक्स्ट वर्ड है अल्टूरिस्ट। अल्टूरिस्ट, अल्टूरिस्ट मीन्स परोपकारी, राइट, यस। अल्टूरिस्ट मीन्स परोपकारी। नाम से पता चलता है। ट्रू वर्ड आप जब देखोगे यहां से आप लिंक कर सकते हो अल्टूरिस्ट, ट्रू। ट्रू मीन्स सत्य, राइट।
और जो सत्य वचन बोलते हैं, सत्यता के साथ चलते हैं, वो दूसरों के साथ क्या करते हैं, कभी भी बेईमानी नहीं करते, क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। तो क्या हो गया इसका मतलब, ए पर्सन हु केयर अबाउट अदर्स एंड हेल्प देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस। मीन्स वो सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं विदाउट अपना फायदा देखे हुए, राइट। दूसरों के लिए कार्य करते हैं विदाउट अपना फायदा देखे हुए, विदाउट उनसे कुछ गेनिंग किए हुए, गेनिंग एनीथिंग, राइट, डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग। तो उनको हम क्या करेंगे, परोपकार, परोपकारी कहेंगे, राइट। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा, इसका साइनोनिम्स होगा क्या, चैरिटेबल, राइट। चैरिटी जैसा कि आप जानते होंगे, राइट, चैरिटी सब लोग करते हैं, दान करते हैं। तो दान किस लिए करते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो, राइट। तो ये चैरिटेबल। मैग्नेमियस, मैग्नेमियस ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जामिनेशंस में भी आ चुका है। तो आप इस तरीके से इस वर्ड्स को अच्छे से याद रख सकते हो, मैग्नेमियस, राइट, मैग्नेनिमस, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट इसका भी मतलब क्या होता है, परोपकारी। बेनिवोलेंट इसका भी मतलब क्या है, परोपकारी, राइट। ये सब बहुत ही यूजफुल सिनोनिम्स है। फिर सेल्फलेसनेस, ये तो आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा, क्यों, क्योंकि सेल्फलेस, लेस मीन्स उसके अंदर सेल्फ नहीं है, और दूसरों की मदद करना। जिसके अंदर सेल्फ नहीं रहेगा दोस्तों, वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मैं दूसरों की मदद करूंगा बिना अपना कुछ गेनिंग किए हुए, राइट। तो आप इस तरीके से चारों वर्ड्स को समझ सकते हो। और चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, महात्मा गांधी वाज एन एल्टुरिस्ट पर्सन। एल्टुरिस्ट पर्सन मीन्स कैसे पर्सन थे, परोपकारी, परोपकारी पर्सन थे। और भी इसके आप एग्जाम्पल्स बना सकते हो, राइट। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अभी हम लोगों ने बर्ड देखा था, अभी हम लोगों ने बर्ड देखा था, वो क्या बर्ड था, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये बर्ड भी यूज सकते हैं, महात्मा गांधी वाज एन अ मैग्निनमस पर्सन, राइट। और भी क्या यूज कर सकते हैं बताइए, विनिवोलेंट, राइट, विनिवोलेंट, विनिवोलेंट। तो आप इस तरीके से जब वर्ड को यूज करते हैं तो आपको क्या होगा, वर्ड याद हो जाएगा और आप साइनोनिम्स में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, राइट। हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आज का थर्ड वर्ड है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी प्रोनाउंसिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट उनका प्ले करता है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन को भी आप अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे। तो इसको 2-3 बार इस वर्ड को बोलेंगे, ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मीनिंग क्या होता है, तपस्या, क्या होता है, तपस्या। मीन्स austerity refers to a disciplined spiritual practice or sadhana that purifies the body and mind, anything that prevents or blocks connection with the higher self or God. मीन्स कहने का मतलब कि तपस्या एक ऐसी चीज होती है, साधना एक ऐसी चीज होती है जिससे बॉडी और माइंड को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और उसको कहाँ लगाया जाता था, भगवान की प्राप्ति में, राइट। मीन्स हाइयर वर्क में उसको लगाया जाता है। आप जानते होंगे कि पहले सतयुग में, त्रेता युग में लोग बहुत कठिन कठिन परिश्रम करते थे, राइट, कठिन कठिन तपस्या करते थे, राइट। तो वहां से अब किस लिए तपस्या करते थे, शायद भगवान को खुश कर सके, शिव भगवान को, कृष्ण भगवान को। तो ऑस्टेरिटी, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज होगा, ऑस्टेरिटी। और ऑस्टेरिटी का मतलब मैंने आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग चलते हैं साइनोनिम्स की तरफ। साइनोनिम्स इसका क्या है, डिवोशन, आपको नाम से ही पता चल गया, डिवोशन मीन्स भक्ति, भक्ति भाव से ही आप ज्यादा देर तक तपस्या कर सकते हो, राइट। तो मीन्स डिवोशन इसका एक क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। सेकंड सिनोनिम्स क्या हो गया, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, जब तक आप अनुशासित नहीं होगे तब तक आप तपस्या नहीं कर सकते, राइट। तो मिलता जुलता ये वर्ड है, मीन्स साइनोनिम्स है ये। थर्ड क्या है, फिनांस। फिनांस भी आप काफी वर्ड यूजफुल में देखते होगे, जिसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है, आप यहाँ से बोल सकते हो तपस्या, इसका मतलब होता है तपस्या, फिनांस, राइट। फिर रिगर, रिगर, RIGOUR, रिगर। रिगर मीन्स क्या होता है, तपस्या। ये 4 वर्ड्स हैं आपके सिनोनिम्स, जो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर लोगे, और कैसे याद कर पाओगे, जब आप इसको सेंटेंस में पिरोगे, सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करोगे, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा ये वर्ड्स आपको याद होंगे और बहुत दिनों तक याद रहेंगे। तो आइए इसके देखते हैं। तो क्या है फर्स्ट सेंटेंस, दिस वाज अ वेलकम रिलीफ फ्रॉम कोल्ड वन ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी यहाँ का क्या मतलब है,
शीत युद्ध की मितव्ययता, यहाँ देखिए किस रूप में युद्ध हुआ है ऑस्टेरिटी, मितव्ययता के रूप में, राइट। देख रहे हैं ना कि सेंटेंस में भी ये अलग तरीके के भाव लेके आते हैं। शीत युद्ध की मितव्ययता से यह एक स्वागत योग्य राहत थी, मीन एक रिलीफ आया है, राइट, फ्रॉम कोल्ड वॉर ऑस्टेरिटी से। सेकेंड क्या है, सेकेंड सेंटेंस, किसी भी त्वरित समाधान के लिए तपस्या बहुत गहरी हो गई है। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये बता रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या होते हैं इंग्लिश डायरेक्ट समझ नहीं पाते हैं, उसके हिंदी जब मीनिंग्स अच्छे से देख लेते हैं तो इंग्लिश भी उनको बहुत दिनों तक याद रहती है। तो इसलिए यहाँ क्या, ऑस्टेरिटी हैज कट टू डीप फॉर एनी क्विक फिक्स। जैसे आजकल देखते होंगे कि कोई भी लो, राइट, कोई भी लो गवर्नमेंट जब पास करती है, राइट, तो कोई अगर उससे खुश नहीं होते कोई वर्ग, तो क्या करते हैं वहां पे ऑस्टेरिटी करते हैं, तपस्या करते हैं, क्या करते हैं, भूखे रहते हैं, राइट। तो उसका क्या होता है, समाधान निकलता है, गवर्नमेंट फिर विचार करती है उस लो पे और फिर आगे फाइनलाइज्ड डिसीजन देती है, राइट। तो क्या बोला गया कि आजकल ऑस्टेरिटी हैज क्या हो गया है, तो इस समाधान के लिए तपस्या बहुत गहरी हो गई है, राइट। कोई भी समाधान चाहिए क्विक फिक्स तो उसके लिए तपस्या आपको करना पड़ेगा, राइट, कोई प्रॉब्लम के लिए। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, राइट, ऑस्टेरिटी को लेके, तो काफी यूजफुल होगा ये वर्ड, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड है हमारा आज का, वो क्या है, एस्थेटिक। एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन्स तपस्वी, एस्थेटिक मीन्स तपस्वी। क्या मतलब हुआ, स्पेशली वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम द नॉर्मल प्लीजर्स ऑफ लाइफ एंड सम मटेरियल सेटिस्फेक्शन, जो क्या कर लिए, अपने आप को संयम कर लिए हैं, अपने आप को रोक लिए हैं, परहेज कर लिए हैं, किससे, मटेरियल प्लीजर से, मीन्स जो यहाँ पे सांसारिक जो आनंद है उससे, प्लीजर से, उस प्लीजर से अपने आप को संयमता के साथ रोक लिए है और वो तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी बन रहे हैं। तपस्या का मैंने हम लोग देखा था ऑस्टेरिटी, और तपस्वी बन रहे हैं मीन्स यहाँ पे क्या है, वहां पे एक्शन था और यहाँ पे कौन है, वहां एक्शन है, यहाँ पे पर्सन को बोला गया, पर्सन की क्या किया गया, पर्सन के कैरेक्टर को डिफाइन किया गया, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में ये वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, एस्थेटिक है, मीन्स तपस्वी है। तो इसका क्या होगा, साइनोनिम, साइनोनिम से अब्सटेनिंग, जैसा कि आपको एक यहां से इसके एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आ गया, एब्सटेन संयमता, तो संयम जो रखेंगे वही तपस्वी बन गया। डिसिप्लिन्ड, राइट, ये फर्स्ट साइन हो गया, डिसिप्लिन सेकेंड। फिर पूरिटेनिकल, पूरिटेनिकल भी इसका मतलब होता है क्या, तपस्वी, राइट। स्पार्टन, स्पार्टन मतलब भी तेज, तपस्वी, इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है, तपस्वी, राइट। तपस्वी होते हैं जो अपने आप को अब्सटेन कर लेते हैं मटेरियल प्लेजर से, राइट। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, he himself lived a rigorously ascetic life, मीन्स वो तपस्वी जीवन, राइट, अपने आप को बना लिया ऐसा कि वो तपस्वी जीवन जीने लगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, शी हैज नेवर बीन क्लोज टू हर एस्थेटिक वर्केहोलिक फादर, मीन्स अपने पिता, जो पिता क्या थे, तपस्वी थे और क्या थे, बहुत ही कार के प्रति उनका जो डेडिकेशन था वो बहुत ज्यादा था, तभी हम लोग यहाँ वर्कोहॉलिक यूज करते हैं। वर्कोहॉलिक उनको कहते हैं जो कार्य के प्रति काफी जिम्मेदार होते हैं और उस कार्य में काफी अपना समय देते हैं और उस कार्य में ही हमेशा रहते हैं, तो उनको वर्कोहॉलिक कहा जाता है, राइट। ही लेफ्ट द लग्जरीज ऑफ द कोर्ट फॉर द लाइफ ऑन एस्थेटिक, मीन्स उसने तपस्वी जीवन के लिए, तपस्वी जीवन के लिए क्या किया, लग्जरीज को छोड़ दिया, लग्जरीज को छोड़ दिया, राइट। तो यहां से हम लोग को पता चल गया एस्थेटिक मीन्स तपस्वी, राइट। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ वर्ड, जो आज का लास्ट वर्ड है, वो क्या है, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बी जब भी आपके सामने ये आपके रूट वर्ड्स आए, इसको रूट वर्ड के आप रूप में भी याद कर सकते हो, उसका मतलब होता है टू, मीन्स टू मीन्स टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन या टू थिंग्स, मीन्स ये एक थिंग आपका क्या होगा, जैसे कि एम्बीफियन कहते हैं, मीन्स जो स्थल पे भी रहते हैं, जो जमीन पे भी रहते हैं और जो जल में भी रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो चीजें हो गई, तो यहाँ पे भी उभयमुखी, नाम से ही पता चल रहा है, उभयमुखी मीन्स दो, दो मुखी। तो यहाँ पे क्या, एक पर्सन जो बैलेंस करता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट फीचर्स को अपने पर्सनालिटी में, उसको हम लोग क्या करते हैं, एम्बीवर्ट करते हैं, राइट। कोई पर्सन जो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है और दोनों फीचर्स को अपने पर्सनालिटी में बैलेंस रखता है, तो उसको क्या करते हैं, एम्बीवर्ट। मीन सिचुएशन के अनुसार वो कभी एक्सट्रोवर्ट की भूमिका निभाता है और कभी इंट्रोवर्ट की भूमिका निभाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्बीवर्ट। इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। इसके साइनोनिम्स होते हैं हॉट हेडेड,
राइट, एंड फ्लोरिड, हॉट हेडेड एंड फ्लोरिड, राइट। इसके दो सिनोनिम्स हो गए जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। अब सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या, राकेश हैज मोर ऑफ एम्बीवर्ट पर्सनालिटी। सब लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है, राइट। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, राइट, कोई कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई कौन कौन कोई होता है इंट्रोवर्ट, राइट। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई होता है इंट्रोवर्ट। और यहाँ पे जो राकेश के बारे में बताया गया वो क्या है, एम्बीवर्ट है। क्या है, एम्बीवर्ट है। एम्बीवर्ट मतलब, एम्बी मतलब उभयमुखी, उसके पास दोनों है। दोनों जो क्वालिटीज है, जो दोनों पर्सनालिटीज है, उसको क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, राइट। कौन कौन से दो क्वालिटीज, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट, राइट। जब भी इस तरीके से एमबी आपके पास आए तो आपको इस तरीके से सोचना है, राइट। तो हम लोगों के 5 वर्ड्स कंप्लीट हुए दोस्तों। मैंने 5 वर्ड्स के सिनोनिम्स, राइट, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताया। और सेंटेंस, राइट, रियल लाइफ एग्जांपल्स, कैसे उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स में सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, वो भी मैंने आपको समझाया। तो प्लीज जरूर इस वीडियो को फिर से देखिए, और जो जो भी वर्ड्स आपको मैंने बताया उस वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपके वोकैब इंक्रीज हो। और ये सब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एग्जामिनेशन में गलती ना करो, आप अच्छा परफॉर्मेंस करो, राइट, परफॉर्मेंस आपका इंक्रीज हो। उसके लिए इस वर्ड्स को, इस वोकैब वीडियो को आपके लिए लाया गया है, परफॉर्मेंस आपका हमेशा इंक्रीज हो, राइट। साथ ही साथ मैं अगली वीडियो से आपके लिए आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो से आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, राइट। सेकेंड, हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे, राइट। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग मिस कर देते हैं, वो है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, राइट। कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए रहेंगे और पूछेंगे कि इन 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन गलत तरीके से स्पेल्ट है, उनकी मीनिंग गलत है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन होता होगा। तो उसकी भी कंफ्यूजन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूर करेंगे। मीन्स ये तीनों चीजें लाएंगे जिससे आपके अलग अलग एग्जामिनेशन, जो एसएससी जितनी भी एग्जामिनेशन लेता है, चाहे वो एमटीएस के रूप में ले, चाहे वो जीडी के रूप में एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो सीजीएल के रूप में ले, राइट। तो इन सारे एग्जामिनेशंस में इन तरीके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और मैं आपको बहुत ही लूसिड मैनर में, बहुत ही इजी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप इस तरीके के कंटेंट आसानी से पा सके और एग्जामिनेशन में और कम्युनिकेशन में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।